दोबारा आता हूँ अभी। मैं 5 मिनट के लिए हेमंत जी के पास जाना चाहता हूँ, मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास। हेमंत जी जी, जी आपका समय हो रहा है मुझे पता है। हेमंत जी, ये बताइए कि चूंकि आप हरियाणा से भी हैं और हरियाणा का ये मामला है और हरियाणा की बेटियां हैं जो बैठी हैं जंतर मंतर पर, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में अगर ये मामला बहुत बड़ा हो गया और हरियाणा के जो लोग हैं, किसान जैसे बंदियां, वो सारे लोग अगर फिर से आंदोलन शुरू करते हैं, तो हरियाणा में जो पॉलिटिशियन है, खासतौर से सत्तारूढ़ पार्टी के, क्योंकि सत्ता उन्हीं के पास है, बीजेपी के पास, तो उनका आना जाना फिर से गांव में बंद हो सकता है क्या? इस तरह के कुछ संकेत मिल रहे हैं? यूसुफ जी, आप हेमंत जिस जी। हरियाणा को जानते हो, हाँ, यूसुफ जी, आप जी जिस हरियाणा को जानते हैं वो पहले का हरियाणा था। आजकल का हरियाणा अलग है। आजकल का जी हरियाणा पूरे तरीके से विभाजित है, वर्टिकली डिवाइडेड है, और हर चीज में जात पात धर्म और पता नहीं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व कर दी गई है। लेकिन जो असली बात है यूसुफ जी, आपने एक बहुत ही संवेदनशील मसला उठाया है, और मैं भी, आपको जानकारी है कि मैं एक छोटे से न्यायिक पद पे रहा हूं, तो कुछ न्याय की मैं निटिग्रिटी समझता हूं। तो उस पे लाइन पे जी 4 लाइन में कहना चाहूंगा। मेरा 8:30 बजे का समय है। आप, मैंने माफी मांगी थी जी पहले भी। जी बेसिकली क्या है कि न्याय तंत्र के अंदर दो बड़े फेमस कोट्स हैं। जस्टिस मे और मे नॉट बी डन, बट इट शुड सीम टू हैव बीन डन। माने न्याय कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि न्याय हुआ है। एक, जी और एक इससे भी फेमस कोट है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी कि आपने अगर न्याय में देरी की तो न्याय के लिए मना कर दिया। ये जो बेहद संवेदनशील मामला है, इसकी अगर आप परतों में जाएंगे ना, तो बहुत कुछ निकलेगा इसमें। यूसुफ जी, इतना साधारण नहीं है ये हरियाणा पंजाब, ये जाट नॉन जाट, ये कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें इशू है कुछ और। इसमें इशू है मानसिकता का। इसमें इशू है छिपी हुई निहित राजनीति का। मुझे आप एक बात चाहिए, और मैं नाम लेने में कभी घबराता नहीं, आपको पता है इस बात का। जब जी विनेश फोगाट मेडल जीत के आई, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा अपने घर पे कि विनेश तो परिवार का हिस्सा है। याद है आपको? जी सबको याद होगा साथियों। जी जी और अब विनेश उनके घर से कितनी दूर बैठी है? 4.5 किलोमीटर पे। और विनेश वही पहलवान है जिन्होंने 2022 में प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से ये बताया था कि कुश्ती संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं मैथ्स पे, केवल फैक्ट्स पे बात करूंगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे ये जी जी बताइए, आप, मैं और जो हमारी मीना जी हैं और हमारे सारे साथी हैं, क्या प्रधानमंत्री से भी बड़ी कोई अथॉरिटी होती है क्या इस देश में? प्रधानमंत्री ने क्या कहा विनेश को, कोट एंड कोट, कि आप जाइए खेल मंत्री को बताइए। विनेश खेल मंत्री के पास भी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री को तो सिंबॉलिक बताया, और विनेश ने, जो खेल मंत्री हैं, जो देश के डैश को गोली मारो डैश को टाइप के हैं, जो बड़े फेमस, उनका अंतरराष्ट्रीय किस्म पर जिनको ख्याति मिली है उनको, उसके जी जो नारे के पैरोकार हैं, उन्होंने जाके, जी विनेश ने वो सारी बात कही उनको। और उनके कहने के बाद कोई कार्रवाई होने की बजाय सारी की सारी बातचीत इस मामले के आरोपी तक पहुंच गई। एक पक्ष, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं, खेल मंत्री से बड़ा इस मामले में व्यक्ति नहीं, ताकत नहीं, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद महिलाओं को एक दिया गया लॉलीपॉप के, साहब आपकी कमेटी बना दी है और कर दिया। कमेटी ने क्या किया, उस पर बहुत समय हो चुका है, उस पर कोई बात करने का फायदा नहीं। अब आप बात आइए पुलिस पे। हिंदुस्तान की सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स मैं मानता हूं, आप भी दिल्ली में बहुत समय रहे, मैं तो हुई जी 25-30 जी साल में। दिल्ली पुलिस से प्रोफेशनल कोई फोर्स थी नहीं इस देश में, या फिर उसके बाद बॉम्बे पुलिस आती थी इन्वेस्टिगेशन के जी मामले में। पॉस्को एक्ट क्या कहता है साहब, कि किसी नाबालिग के साथ इस तरह की ज्यादती होती है तो एक एक चीज, जो उसका जो है प्रोसीजर, वो मेंशन्ड है बिल्कुल कानून के अंदर। और यहां आप जी कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री को बताया कुछ नहीं हुआ, खेल मंत्री को बताया कुछ नहीं हुआ, कमेटी बनी कुछ नहीं हुआ, इंतजार किया कुछ नहीं हुआ, पहलवान आ गई जंतर मंतर पर। एफआईआर कहां से दर्ज हुई? एफआईआर में, और आप, इस देश का कानून ये कहता है कि अगर ईमेल करते तो एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर इज जी नथिंग, एफआईआर इज जस्ट ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ ए क्राइम टू हैव बीन कमिटेड, जी एंड दैट उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, कोई खास बात नहीं। क्या इस केस में जी एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। क्या पुलिस ने पॉस्को एक्ट होने, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे एफआईआर हुई? क्या पुलिस ने पॉस्को एक्ट दर्ज होने के बावजूद भी क्या 164 के बयान दर्ज कराए? बालिया बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने होते, नहीं कराए। इन पहलवानों को, बेचारों को वहां जाना पड़ा कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव करने के लिए कि साहब हमारे बयान तो करा लीजिए। ये काम किसका था? देखिए साहब, यूसुफ जी बहुत विद्वान पैनल है। मैं एक बात कहता हूं, नाम कमाने में बहुत समय लगता है किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस
फोर्स दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस ने नाम बहुत लंबे समय तक मेहनत करके कमाया है, उसको गंवाने में एक पल लगता है। जो आपने एक जो कमाया है ना ये सारा, अपने पूरे पता नहीं कितने लोगों का इसमें तपस्या है, कितना योगदान है, उसको मत गवाइए आप। और ये पहला मामला नहीं है, ये शाहीन बाग में आपने देखा, ये आपने जेएनयू में देखा, ये आपने दिल्ली दंगों में देखा, ये आप यहां देख रहे हैं पहलवानों के। पुलिस का काम क्या है? क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करना और क्राइम को रोकना। पुलिस तो 164 के बयान तक दर्ज नहीं करा रही, पुलिस तो एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने से दर्ज करा रही है। तो ये पहलवान जिनको आप अपने परिवार का सदस्य बता रहे थे, ये कहां जाए? वहां पर बारिश हो गई, कभी आप इनका खाना रोकते हैं, कभी आप इनका पानी रोकते हैं, कभी आप बारिश होगी तो उनके गद्दे रोकते हैं, कभी फोल्डिंग बेड्स रोकते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यूसुफ जी आप? ये कहां आ गए हम? और जो इसमें और भी जो गंभीर सवाल है जिसकी आप बात कर रहे थे और हमारे सारे साथियों ने की, इनको राजनेताओं को पहले जनता से डर लगता था कि यार ये हमें रिजेक्ट कर देंगे। आज तो उल्टा हो गया, आज तो जनता को डर लगता है राजनेताओं से कि हमारे साथ क्या करेंगे। ये एक डेमोक्रेसी की नई परिभाषा है जो विश्व गुरु ने दी। और उसके बाद जो अगली बात पे आप जाएंगे वो और भी ज्यादा भयावह है। वो भयावह ये है कि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश से पहले जो किसानों का आंदोलन था, जो टेनी ने के जो एलिजिडली जो किया, उनके बेटे ने जो किया, वो इस देश के गृह राज्य मंत्री है भाई। आज तक वो पुलिस की कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पूरे देश की, उनको कौन सजा दिलाएगा? एफआईआर में नेम किया था उसने, आज तक उनसे पूछताछ हुई है क्या? कोर्ट में तो चार्जशीट भी होगी, उनके बेटे की तो जमानत भी होगी। ये क्या हुआ फिर? लखीमपुर खीरी में और हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया के किसान बैठे हुए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, बीजेपी को कोई नुकसान हुआ क्या? गलत, बीजेपी को फायदा हुआ। और लखीमपुर खीरी में उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। ये एक्सपेरिमेंट है और बीजेपी आज की तारीख में नए तरह के शोध कर रही है। हरियाणा में पिछली बार जाट आरक्षण के मामले में क्या हुआ था, पंचकुला में क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे। उसके बाद तो ऐसी सरकार को तो कोई आंख देखेगा भी नहीं। वो सरकार तो रिपीट की यूसुफ जी, नहीं की? 2019 में वो सरकार रिपीट हुई। बिटवीन द लाइन्स पढ़िए क्या है। बिटवीन द लाइन्स ये है कि हमें जाति और धर्म के नशे में ऐसा डुबो दिया गया है हम सबको, चाहे अनजाए हम अपने विलिंगली और अनविलिंगली। पहलवानों को किसी एक वर्ग से जोड़ना, अत्याचारी को दूसरे वर्ग से जोड़ना, क्या ये इंसानियत है? क्या ये कहां खड़े हैं? क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है जुडिशरी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब ये गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब एफआईआर दर्ज कर दीजिए, उसकी पेंडिंग थी नेक्स्ट हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने एफआईआर के लिए कहा था, हमने कर दी, हो गया। दिल्ली के यूपी के एक बहुत ही कुख्यात अतीक अहमद मारे गए अभी, वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं आप जाइए यूपी पुलिस के पास, यूपी कोर्ट के पास, हाई कोर्ट में जाइए। क्या हुआ? उनको पुलिस की मौजूदगी में मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पेगासस, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। एक बात नहीं पूछ पाया सुप्रीम कोर्ट, आपने खरीदा था या नहीं? नहीं जवाब मिला। आप पूरे तंत्र की हालत देखिए क्या होगी यूसुफ जी। ये पहलवान तो बेचारे बहुत छोटे कड़ी है इसमें, महिला पहलवान। आप किन किन से क्या क्या नहीं कर चुके। किसान इस देश का अन्नदाता है, महिलाएं आपके परिवार की सदस्य हैं, ये बेटियां। और आप वहां पर रहते हैं क्या लोक जन सेवक, क्या लोक नायक, जो भी रास्ता बना रखा अपने घर का, पहले प्रदेश को रोड था, वहां से आप टेलीफोन कॉल नहीं कर सकते। आप लंदन में तो वीडियो कॉल करते थे, उसको अपने ट्विटर पे लगाते थे। आज क्या हो गया? ये वही बेटियां हैं, इनके साथ वही जाती है। कौन सी ऐसी ताकत है यूसुफ जी जो इस देश के संविधान से बड़ी है? जो एक मेंबर पार्लियामेंट, एक मेंबर पार्लियामेंट को तो एक बयान देने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और एक मेंबर पार्लियामेंट उसको पॉस्को एक्ट के आने के बाद उसकी 164 के बयान दर्ज नहीं होते। ये समझना पड़ेगा, ये जाति और धर्म। जिस दिन हमने इस अफीम को निकाल के बाहर फेंक दिया, उस दिन इन बेटियों को 1 घंटे में न्याय मिल जाएगा और माफी भी मांगेंगे। मेरा ये मानना था व्यक्तिगत तौर पे, हालांकि मेरी गणना गलत थी। मैंने लिखा, आपको ध्यान होगा कि जब बंगाल के रिजल्ट आए थे उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफी मांगी थी। तो मैंने भी परसों बड़ा सुकून में ये कहा कि अब हमारी बेटियों से भी माफी मांगने का समय आ गया है। कहां मांग रहे हैं माफी? अब तो कर्नाटक में बुरी तरीके से हार होगी, बजरंगबली ने मना कर दिया, तो अब ये बेटियां ही हैं जो दुर्गा की रूप है, ये बचाएंगे। लेकिन इनको किसी भी चीज की परवाह नहीं। तो एक लोकलाज नाम की चीज होती थी, आपका राजधर्म जो होता था। राजधर्म तो चलो गुजरात में ही देख लिया था लोगों ने 2002 में। अब जो है ये क्या है? ये तो बेटियां हैं, दुर्गा है। ये हम सब की बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं।
और इस राजनीति की नैतिकता कहां चली गई? 4 लोग आ गए तो वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का परमिट आपके पास है क्या? वो बाकी यहाँ पे क्या ढोल बजाएंगे या घंटी बजाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप कोई मुद्दा है, मुद्दे को मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए। वो पक्ष में है, विपक्ष में, इसका हमें क्या लेना है यूसुफ जी? लेकिन सरकार ने तो क्या कर दिया कि अगर कोई अपोजिशन मिलने आ गई तो ये सियासी आंदोलन है। तो मेरा आपसे आग्रह केवल ये है कि आप जो इस तरह के संवेदनशील मसलों को उठा रहे हैं, इनको बिल्कुल इसी तरीके से उठाते रहिए। कम से कम जो जात और धर्म का जो ये अफीम चटाया गया है पूरे समाज को, और बुद्धिजीवी ज्यादा प्रभावित है इससे। अगर कर्नाटक के चुनाव देखेंगे तो बंगलौर के आसपास के एरिया में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा लोग। तो ये भी एक विषय है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, इन बेटियों के साथ जो आज जाती हो रही है, ये इस पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। और कम से कम मैं शर्मिंदा हूं जो इनके साथ हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, और जैसे उनको न्याय ना मिला है और ना कोई मिलने की दिशा है। तो ये गंभीर बात है यूसुफ जी। और मैं मैडम मीना जी को भी कहूंगा कि जात, धर्म और सियासत कौन सा चश्मा है, उनको सबको उतार करके एक इंसान के नाते हम वहां जाएं और विजय सुनिश्चित करें। और किसने किया उसको 100% सजा सुनिश्चित कराए। ये मेरा सबसे आग्रह है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और ये आप देखिए कि आपने दिल्ली पुलिस का जो जिक्र किया, उसका मैं यहाँ पे एक और उल्लेख करना चाहता हूं कि हरियाणा से हर जाति, धर्म, समुदाय के लोग दिल्ली पुलिस में हैं, और सिपाही से लेके अधिकारी तक हैं। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस ये जानती है कि वो बेटियां कौन हैं, किस गांव से आती हैं, कहाँ की हैं, ये सारी चीजें उनके पास हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने के किसी अधिकारी ने खुद चल के इसमें एक, जैसे कहते हैं, ऐसी पुलिसिंग करना जो एक मिसाल बने, उसकी कोई भी उन्होंने मिसाल पेश नहीं की है। यानी किसी भी अधिकारी ने, तमाम बेनीवाल, तमाम दलाल जो गोत्र है, और तमाम संधू, तमाम लोग हैं इसमें, मतलब संधू जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं,